एक्सेल फाइल में उसको एंड पे ले जाए पहले, ठीक है। तो ये एंड पे ही आपका प्ले या एंड पे ही था, वो प्ले पे एंड पे ही शो हो रहा है। तो अब ये वाला जो ग्राफ है ये क्या कर रहा है, ये आउटलुक इस एट्रीब्यूट का रिलेशन शो कर रहा है इस लास्ट वेरिएबल के साथ, इस टारगेट वेरिएबल के साथ, प्ले के साथ। अब उससे पहले हमें प्ले को समझना पड़ेगा। अब आप प्ले को समझिए, प्ले के बारे में क्या बता रहा है, इसका नाम प्ले है, टाइप ये भी नॉमिनल है, डिस्टिंक्ट दो है, दो तरह की इसमें वैल्यूज है, नो है या यस है। इधर आपने गेम खेली थी या नहीं खेली। 5 दिन ऐसे थे जिस दिन गेम नहीं खेल ली थी, 9 दिन ऐसे हैं जिस दिन आपने गेम खेली थी, राइट। तो अब आपका एक चीज़ ये होगी, दूसरा नो को शो किया जा रहा है ब्लू कलर के साथ 5 दिन, और 9 डेज ज़्यादा है तो इसको मतलब इसको वो शो कर रहा है रेड के साथ। ये अब आपको क्लैरिफाई होगी ये चीज़, इस एट्रीब्यूट को आपने समझ लिया। अब आप आउटलुक का जब रिलेशन समझेंगे प्ले के साथ, देन इट वुड बी वेरी इजी। तो अब ये रिलेशन आपका शो कर रहा है, पहले वाला इधर से आप सनी लें ये वाला, और ये पहला ग्राफ सनी का शो हो रहा है। शनि के अंदर टोटल 5 दिन ऐसे हैं जिनमें शनि था, तो 5 हो रहा है ये कि 5 दिन का ये ग्राफ है। उन 5 में से गैस करो, आपको लग रहा है ये ब्लू पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा है। इट मीन्स ये कुछ अगर आप पार्टीशन करें तो 3 दिन ये होंगे और 2 दिन ये रेड होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस उन वो वाले 5 दिन जिनमें आउटलुक वाज शनि, जिस दिन धूप निकली हुई थी, 3 दिन गेम नहीं खेली गई थी, दैट वाज ब्लू क्लास थी, और 2 दिन ऐसे थे जिस दिन गेम खेली गई थी। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। ये पॉइंट में कंफ्यूजन है किसी को, ये समझ आ रही है? कंफ्यूजन है, समझ आ अच्छा रही है। वेरी गुड। अब ये वाला दूसरा, ये सीक्वेंस में आप उठाएंगे। दूसरा ओवरकास्ट क्या है, तो ये ग्राफ आपको शो कर रहा है ओवरकास्ट। 4 दिन ऐसे थे जिस दिन ओवरकास्ट थी, यानी कि बादल निकले हुए थे। तो इट क्लियरली शोज कि जिन 4 दिन बादल निकले हुए थे उन चारों दिन रेड क्लास थी। रेड क्लास आप उधर जाके फिर चेक कर सकते हैं, रेड क्लास वाज प्ले, जब ओवरकास्ट था यू प्लेड, राइट। ये एक और आपको रिजल्ट्स आपके सामने इंटरप्रिटेशन ऑफ योर डाटा आ रही है। और जब रेनी थी, 5 दिन ऐसे थे जब रेनी था, तो उन 5 दिन में 2 दिन शायद ऐसे हैं जिस दिन गेम बेस्ट थी, और 3 दिन ऐसे थे आपने गेम नहीं, सॉरी 2 दिन ऐसे थे नो था आपने गेम नहीं खेली, और 3 दिन ऐसे थे जिसमें आपने गेम खेली थी यस। ये फर्दर ये क्लास डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट। तो जब सनी था तो क्लास डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, ओवरकास्ट था तो क्लास डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, रेनी था तो क्लास डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी। अब आप अंदाज़ा लगाएं, जस्ट आपने एक डाटा सेट लोड किया है, कितनी ज़बरदस्त इंटरप्रिटेशन आपको आ रही है। पाइथन में आप करें, मैटलैब में करें, तो आपको इन चीज़ों के लिए कमांड लिखनी पड़ेगी, छोटी छोटी होती, वो भी छोटी छोटी हैं, बट यू हैव टू। अब आप चेक करना चाह रहे हैं टेम्परेचर और प्ले का। जैसे ही आप टेम्परेचर पे क्लिक करेंगे तो अब ये सारे ग्राफ बदल गए और ये वाली डिटेल भी बदल गई। अब ये वाला जो ग्राफ है ये रिलेशनशिप शो कर रहा है टेम्परेचर वर्सेस प्ले। अब टेम्परेचर के अंदर भी आप डिटेल चेक कर लें, ये नॉमिनल टाइप है, 3 तरह की वैल्यूज हैं इसमें भी, यहाँ लिखा हुआ है 3, जो हॉट, माइल्ड एंड कूल। ये उसी तरह ही 4 दिन हॉट था, 6 दिन माइल्ड था, 4 दिन कूल था, और ये उसी हिसाब से इनका प्ले वगैरह है। तो जिस दिन 4 दिन हॉट था, 2 दिन खेला था, 2 दिन नहीं खेला था, ये ओवरऑल ठीक। इसी तरह ह्यूमिडिटी को देखें, ह्यूमिडिटी में क्या डिस्टिंक्ट 2 वैल्यूज है, नॉमिनल है, ये भी हाई था या नॉर्मल है। 7 दिन ऐसे थे जब ह्यूमिडिटी हाई थी, 7 दिन ऐसे थे ह्यूमिडिटी नॉर्मल थी, तो ये उनके फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वो 7 दिन जिनमें ह्यूमिडिटी वॉज हाई, उनमें आई गैस ये कुछ 5 दिन बनते होंगे जिसमें आपने गेम नहीं खेली थी, और 2 दिन ऐसे थे मैंने प्लेड। और जब ह्यूमिडिटी वॉज नॉर्मल, तो शायद उसमें 1 दिन ऐसा जब आपने गेम नहीं खेली थी, और 6 दिन ऐसे हैं जिसमें आपने गेम खेली, राइट। तो ये आपको क्लियर क्लास डिस्ट्रीब्यूशन शो हो रही है, और ये बहुत छोटा डाटा सेट है अभी, और बड़े से बड़ा डाटा सेट आप अपलोड कर लें तो यू विल गेट दिस, राइट। ये जो अभी आपने लोड किया, अब आप अगले काम की तरफ चलेंगे। अगला काम क्या, अब आपने क्लासीफाई करना है, आपने इसका अपना एल्गोरिथम को ट्रेन करना है यूजिंग KNN। क्या आप एल्गोरिथम KNN को ट्रेन कर लें ताकि फ्यूचर में आपके पास कोई 15वां दिन आए या कोई एनी डे आपको वेदर कंडीशंस कोई बता दे, तो आपका एल्गोरिथम शुड टेल दैट कि भाई हाँ इस दिन प्रिडिक्शन, इस दिन आपने गेम खेलनी है या नहीं खेलनी। तो आप क्लासीफायर अप्लाई करने के लिए अब आप अगली टैब पे आएंगे, या आपके सामने जब मेरा कर्सर है क्लासीफाई की टैब है, राइट। तो यू विल क्लिक हियर क्लासीफाई। जब आप क्लासीफाई पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ क्लासीफायर आ रहा है नीचे, और यहाँ पे 0R लिखा है। 0R भी एक क्लासीफायर का नाम है,
तो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मली आप 0R को यूज़ करते हैं बेस लाइन बनाने के लिए, लेकिन मैं फर्दर अभी इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। अभी मैं आपको बताऊंगा हाउ वी विल अप्लाई क्लासीफायर ऑफ आवर चॉइस, जो हमारा KNN है इस टाइम। तो आपने क्लासीफायर सबसे पहले चूज़ करना है। अच्छा, ये 10 मिनट के बाद ना मीटिंग आउट हो जाएगी, मुझे मैसेज आ रहा है। अगर कैंसिल हो जाए तो मैं इसी मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर लूँगा, नया मुझे सिग्नल की ज़रूरत ही नहीं है, इसी को ज्वाइन करूँगा, आप इसी को ज्वाइन कर लेंगे दोबारा, ठीक है। और ठीक, अब क्लासीफायर लेना है तो चूज़ पे क्लिक करो। तो ये आपके सामने बहुत सारे बिल्ट इन क्लासीफायर आ गए हैं जो वेका में पहले से बने बनाए पड़े, बहुत सारे पैकेजेस आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने सिर्फ KNN को ढूंढ रहा है। तो KNN के अगर आपको याद हो, आखिरी स्लाइड में मैंने KNN की प्रॉपर्टीज बताई थी कि वो लेजी क्लासीफायर था, याद है, लफ्ज बोला था। तो अब आपने KNN को ढूंढ रहा है, या थोड़ी सी गूगल से हेल्प ले लेते हैं, या वेका को आप पढ़ लेते हैं, वेका की लाइब्रेरी को पढ़ लेते हैं। तो 1NN पढ़ा है, KNN पढ़ा है लेजी के अंदर। लेजी के अंदर KNN का नाम है IBK। अब आपकी डिटेल देखो, आपके सामने लिखा आ रहा है के नियरेस्ट नेबर क्लासीफायर। जब आप IB के ऊपर कर्सर लेके आए हो ना, तो KNN क्लासीफायर लिखा है, तो यहाँ पे इसका नाम है IBK। यू विल सिलेक्ट IBK। अब आपने चूज पे जब IBK किया तो आप ये देख रहे हो आपका ये IBK KNN क्लासीफायर सिलेक्ट हो गया हुआ। मैं इसकी फर्दर डिटेल में यहाँ भी नहीं चाहता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में जाऊँगा। आपने KNN सेलेक्ट कर लिया, डाटा सेट आपका लोड है, जस्ट अब आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब इम्प्लीमेंट में यू हैव द टू वेज, यू कैन आइदर यूज ट्रेनिंग टेस्ट स्प्लिट और यू कैन यूज क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन अभी मैंने आपको नहीं समझाई, तो अभी हम उसको छोड़ देते हैं। आप आ जाओ परसेंटेज स्प्लिट के ऊपर, इसको क्लिक करो, परसेंटेज स्प्लिट पे क्लिक किया तो मैंने आपको कहा था कि हम अपने डाटा सेट को कुछ पोर्शन हम ट्रेनिंग सेट ले लेते हैं और कुछ हम टेस्ट सेट ले लेते हैं। टेस्ट सेट होता है वो हिडन होता है, वो हम प्रेडिक्शन के लिए यूज करते हैं और मॉडल की ट्रेनिंग करते हैं ट्रेनिंग डाटा सेट के ऊपर। तो नॉर्मली हम 66% का मतलब है, इसके पीछे शोर आ रहा है, अपना म्यूट कर लेंगे। तो हम ट्रेनिंग, इसका मतलब है 66 का परसेंट है, 66% ट्रेनिंग डाटा और 33% आपका टेस्ट डाटा में जाएगा। हम रेशो को जरा आसान कर लेते हैं, हम 70-30 कर लेते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, आपके हेडिक्स, आपको इशू नहीं है इम्प्लीमेंटेशन में, लेकिन समझाने के लिए 70 कर दिया। आप 70% एग्जाम्पल जो है वो ट्रेनिंग होगी और 30% प्रेडिक्शन पे काम आएंगे। टोटल 14 एग्जाम्पल जो है आपके पास, तो 14 का 70% जितनी एग्जाम्पल्स बनेंगे दैट वुड बी यूज्ड फॉर ट्रेनिंग, वो रैंडमली सिलेक्ट होंगी। आपने परसेंटेज स्प्लिट पे क्लिक किया, 70% ट्रेनिंग, और उसके बाद जस्ट आपने स्टार्ट पे क्लिक किया, दैट्स इट। अब आपको पता भी नहीं चला आपका KNN क्लासीफायर रन हो चुका है, और उसका रिजल्ट आपके सामने, ये पूरा रिजल्ट आ चुका है जो पूरी डिटेल पढ़ सकते। वो ऊपर अपना बैका क्लासीफायर बता रहा है, ये उसका नाम बता रहा है कि IBK आपने यूज किया है, K1 यूज किया है, ये क्या है K की वैल्यू 1, KNN था ना, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? 1K, 1 नेबर पे इसने अप्लाई किया है, बाय डिफॉल्ट ये 1 नेबर पे काम कर रहा है। 1 नेबर, आगे रिलेशन वेदर डाटा सेट था, इंस्टेंसेस 14 थे, एट्रीब्यूट 5 थे, क्लास वेरिएबल जिसमें 5 में प्ले था, 70% ट्रेन था, रिमाइंडर टेस्ट के लिए यूज हुआ है। ठीक है, इस तरह की डिटेल आप मजीद ऊपर से पढ़ सकते हैं। और बाकी सब चीज़ें अगर आप छोड़ दो, आपने एक्यूरेसी डायरेक्टली चेक करनी है, तो दिस इज एक्यूरेसी करेक्टली क्लासीफाइड टू 50%। 50% एक्यूरेसी आपके एल्गोरिथम की आई है। टोटल 14 एग्जाम्पल में से 10 एग्जाम्पल इसका मतलब है ट्रेनिंग में यूज हुई हैं, 4 एग्जाम्पल टेस्ट में आई हैं, दो करेक्टली क्लासीफाई हुई हैं और 2 रॉन्ग क्लासीफाई हुई हैं, तो 50% राइट। अब आपका सर क्वेश्चन कर सकते हैं, सर हमने, आपने तो कहा था हम के डिफरेंट वैल्यू यूज कर सकते हैं, तो सर वो कैसे करेंगे? यस वी कैन डू दैट। जब हमने बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में यूज़ किया, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में यूज़ किया तो हमने K1 पे आते हैं। अब आपने एट्रीब्यूट की, अब K की वैल्यूज चेंज करनी है तो आप इसके इंटरनल प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे। आपने, जब आप नया क्लासीफायर सेलेक्ट करते हैं, चूज पे क्लिक करते हैं, लेकिन जब आपने इंटरनल प्रॉपर्टी चेक करनी है तो आप इस रो के अंदर इस वाइट एरिया में कहीं पे भी क्लिक कर लेंगे। कहीं पे भी क्लिक करोगे तो इसकी प्रॉपर्टीज आपके सामने खुल जाएगी। ये शो हो रही है विंडो, नई विंडो खुली है जो, यस सर, तो गुड हो गया। अब जो नई विंडो खुली है तो यहाँ पे आप देख रहे हो KNN के साथ 1 लिखा हुआ है, सही है? जी सर। यस सर।
अब आपने के की कोई भी वैल्यू चूज करनी है, यू कैन राइट इट हियर। फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूँ मैं के की वैल्यू 3 पे चेक करना चाह रहा हूँ, 3 के 3 नियरेस्ट नेबर चेक करना चाह रहा हूँ। अब बाकी चीजें बेशक ना छोड़ें, बाकी चीजें बेशक ना छोड़ें, अब के की ना छेड़ें, के की वैल्यू 3 यूज करें और ओके कर दें। अब के की वैल्यू 3 सिलेक्ट हो गई है तो आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे आई बी के 3, के की वैल्यू 3 है, ठीक। और उसके बाद जस्ट पिछला रिजल्ट को कोई फर्क नहीं पड़ना, आप स्टार्ट पे दोबारा क्लिक करेंगे तो एल्गोरिदम में एक दो बार दोबारा रन हो गया, ऊपर वाला रिजल्ट भी सेव है, नीचे एक और आ गया। अब इसकी एक्यूरेसी भी 50% आ रही है आपके सामने, तो आ सकती है। ये जरूरी नहीं है कि वो बढ़े, जरूरी नहीं है वो कम हो, सेम भी आ सकती है डिपेंडिंग ऑन। अब आप के की मजीद वैल्यू चेंज करके देख सकते हैं, के की वैल्यू 5 करके देख सकते हैं। कितना आसान काम है, बेटा इज वन ऑफ द इजीएस्ट। इस पर भी 50% आ रही है, क्यों? डाटा सेट इज वेरी स्मॉल, जस्ट 14 एग्जाम्पल। के की वैल्यू 7 पे भी 50% परसेंटेज स्प्लिट 70% है। इट मीन्स इतने स्मॉल डाटा सेट पे 70-30 स्प्लिट के ऊपर इट इज़ नॉट चेंजिंग मच इफेक्ट। के की वैल्यू चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप के वन की वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं और 50% एक्यूरेसी, दैट इज़ नॉट गुड बट बैड। अच्छा, आप एक ऑप्शन और कि आप इसका ये चेंज करके देखते हैं, ट्रेनिंग टेस्ट साइज 80% करके देखते हैं, एक्यूरेसी बदल गई, 33% एक्यूरेसी होगी, फर्क आया कोई? जी सर, 33% सर एक्यूरेसी है इसकी। बुरी आई, पहले 50 थी अब 33 आई, बट पॉइंट इज वेरिएंट्स है, ट्रेनिंग का स्प्लिट से भी रिजल्ट में फर्क आ सकता है। अच्छा, आपका रिजल्ट में फर्क के की वैल्यू चेंज करने से नॉर्मल स्प्लिट्स को नहीं छेड़ते, आपने के की वैल्यू मॉडल पैरामीटर्स पे चेक करना होता है, लेकिन ऑब्वियसली इफ यू वांट योर एल्गोरिदम, वो भी एक क्रॉस वैलिडेशन की टेक्निक है, वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, वो क्रॉस वैलिडेशन पहले बताऊंगा, ठीक। तो एक ये काम हो गया। अब आए क्वेश्चन एक और आप कर सकते हैं मेरे से, सर ये तो के डिफरेंट वैल्यूज पे हमने चेक कर लिया, तो सर आपने कुछ सिमिलैरिटी मेजर की बात भी की, डिस्टेंस मेजर की बात भी की थी, वो भी चेंज कर सकते हैं। यस, यू कैन चेंज इट बाय डिफॉल्ट। जब आप सेलेक्ट करते हैं तो वो ले रहा होता है हमारे पास ये वाली, अगर आप यहाँ पर यूक्लिडियन डिस्टेंस ले रहा होता है वैका का बाय डिफॉल्ट, जब आप यूक्लिडियन डिस्टेंस पे काम कर रहे हैं, अगर आपने चेंज करना यू कैन चेंज इट। वो कहाँ से चेंज होगा? यहाँ से डिस्टेंस वेइंग के अंदर आपने ये वाला नहीं था, यार कहीं था सही, लीनियर के अंदर था, हाँ यहाँ पे, सॉरी। जब आप इसके अंदर नियरेस्ट नेबर सर्च एल्गोरिथम के अंदर आएंगे, लीनियर एनएन सर्च, इसके अंदर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपके पास डिस्टेंस फंक्शन आ रहा है, यहाँ यूक्लिडियन डिस्टेंस आ रहा है, यू कैन चूज इट। आप कोई और भी चूज यूज कर सकते हैं, फिल्टर डिस्टेंस कर सकते हैं, ची बाय शिफ्ट डिस्टेंस है, या पढ़ सकते हैं क्या होता है मुझे नहीं पता, मैनहट्टन आपको मैंने पढ़ाया था, मैनहट्टन डिस्टेंस, यू कैन यू चूज इट। ये भी अच्छा है, मिन मिन कॉस्ट की है डिस्टेंस है, मैनहट्टन भी हम चेक कर लेते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है, चलो आप इधर से मैनहट्टन कर लिया। अब क्या है, आपने सिर्फ डिस्टेंस मेजर चेंज किया, के की वैल्यू वही है जो आपने लास्ट टाइम रखी थी 7। तो अब आप अगेन, अब आप क्या कर सकते हैं, आप मैनहट्टन डिस्टेंस सेलेक्ट करके फिर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के पे भी चेक कर सकते हैं, कि पहले यूक्लिडियन डिस्टेंस सेलेक्ट करके डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के पे चेक कर लें, फिर मैनहट्टन पे चेक करके डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के चेक कर लें, और तो इस तरह आप अपना कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी डाटा सेट का। तो फॉर एग्जांपल उधर से हमने मैनहट्टन किया, उधर से के 7 ही रहने देते हैं, ओके कर देते हैं, और फिर हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये 33% एक्यूरेसी इसने हमें अगेन दे दी, राइट। ये काम 33% दे दी। अब आप के की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, यू कैन चेंज द वैल्यू अप टू 5, और उधर से वो सिलेक्ट हुआ पड़ा, और अगेन यू कैन प्ले, तो आपकी वैल्यू 33। ये बहुत छोटा सा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब आप क्वेश्चन है, एक चीज़ में और मजे की बताऊँ, वैका में कंपैरेटिव एनालिसिस वेरी इजी। आपने जितने अभी तक जितनी दफ़ा रन किया, आपके सारे रिजल्ट ये सेफ पड़े हैं इस टाइम, जब तक आप विंडो बंद नहीं करेंगे। विंडो बंद कर देंगे फिर वो उड़ जाएंगे, तो आपके हर रिजल्ट ये पड़ा है, जिस पे क्लिक करोगे उसका रिजल्ट आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर मैं भूल गया कौन सा रिजल्ट कौन सा था, तो आप जिस पे भी क्लिक करेंगे तो आप उसकी विंडो के ऊपर जाके उसकी डिटेल देख लेंगे, क्या आपने ये आईबी के था, के की वैल्यू 3 पे ये अप्लाई हुआ था जब आपका यूक्लिडियन डिस्टेंस वाज सिलेक्टेड, राइट। तो इस तरह आप अपना टेबल्स बना सकते हैं जब आपने कंपैरेटिव एनालिसिस करना हो। दूसरा रिजल्ट उठाओ, उसकी डिटेल ऊपर से देख लो और नीचे से उसकी एक्यूरेसी पिक कर लो, तो यू कैन make put the entries in the comparative analysis
तो ये आपको लग रहा है हमने 10 मिनट में कुछ नहीं किया, तो ये 10 मिनट में आपने वेक्टर यूज करना या क्लासीफायर अप्लाई करना सीख लिया। 1 मिनट रह गया है, कोई क्वेश्चन है तो बताओ, नहीं तो मीटिंग दोबारा लगाएंगे। सर इस टूल के, जी सर इस टूल